सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक मर्तबा अपने दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए ख़ातमी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिये दरूद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। एक मर्तबा अपने वालदैन के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए ख़ातमी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिये दरूद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सूरह मुबारका अत्तीन कुरान का 95 सूरा है और आयत नंबर 4 है, जिसकी तिलावत मैंने आप हजरात की समाअतों की नज़र की। आपके साथ जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है। अगर ये इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है, एक मरतबा दुरूद पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अल्लाह जल्ल शानहू ने इस अशरफुल मखलूक़ात के लिए, ये सूरह 3 है, इसकी चौथी आयत में फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बेशक बिलाशुबा हमने खल्क किया इंसान को अहसन तक़वीम, बेहतरीन तरतीब के साथ। जब उसने इस इंसान को बेहतरीन तरतीब के साथ खल्क कर दिया है तो फिर उसको इस इंसान से, अब तवज्जो रखिएगा, आसन काम चाहिए। लफ्ज़ आसन गुड, बेटर, बेस्ट, दी बेस्ट होता है। अभी देखिएगा ये आसन क्या है। सूरह मुल्क है, कुरान का 67 सूरा, 29वां पारा, दूसरी आयत। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वल्लाह जिसने मौत और हयात को खल किया, वनुब्लुकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, किसके अमल आसन है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, जिस तरह मैंने तुम्हें म्यार और अपनी कुदरत की बुलंदियों पे खल्क किया है, मुझे तुमसे उसी तरह के अमल की उम्मीद है। मैं वही यकीन रखता हूँ। यानी खल्क करने वाला आसन है। नहीं, अभी समझ नहीं आई। सूरह मोमिनून है, कुरान का 23वां सूरा, उसमें अल्लाह इंसान की तख्लीक का वाक़या बयान करता है। हमने इसको नुत्फे से, फिर अलका, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें बयान करते हुए आखिर में कहता है फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन, वो आसन खल्क करने वालों में से। तख्लीक हुई आसन, तख्लीक का करने वाला आसन, और वो चाहता है कि तुमसे आसन, कसरत अमल नहीं, आसन अमल। मैं मिसाल दे रहा हूं। एक नमाज अगर हम यहां अदा करें तो उसके 27 सवाब मिलते, और वो भी अगर हम अदा करें बाजमात। तो हमने रोजाना कितनी नमाजें पढ़ी? 135। और एक सऊदी अरब में मक्के के अंदर रहने वाला बद्दू 1 लाख नमाज पढ़ता है एक वक्त में, और अगर उसने बाजमात पढ़ी तो उसने 13,50,000 नमाज पढ़ी। अब उसकी 13,50,000 और हम जैसों की सिर्फ 135। तो अल्लाह कहता है मैं कसरत अमल नहीं देखूंगा, उसके अंदर किसके अंदर कितनी मोहब्बत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। क्यों कहा गया? यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं बैठा सुन रहा था, तो मैंने कोशिश करनी है सबको हम समेट लें।
یہ ہم رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی ہے یہاں بیٹھے, یہ مسجد ادھر ہے, ادھر قبرستان ہے, ادھر لنگر خانہ ہے, اور ہم درمیان میں بیٹھے. رات کے اس پہر اس وقت آپ کا مقصد تو ہوگا نا بیٹھنے کا, بھئی عرس ہو رہا ہے اس لیے ہم بیٹھے. اب عرس سے علیحدہ گفتگو ہے, لیکن میں آپ کو ایک معاملے میں آگے لے کے آنا چاہتا ہوں. مسجد, مکتب اور مدرسہ, یہ تین چیزیں. مسجد, مکتب اور مدرسہ, یہ تین چیزیں. ان تین چیزوں سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے, جو پروڈکٹ آ رہا ہے پیدا ہو کے, حافظ, مفتی, فاضل دیوبند, فاضل بریلوی, فاضل اہل حدیث, یہ ہم پیدا ہو کے آ رہے ہیں. اور خانقاہ سے حسین پیدا ہوتا ہے. اب ہم نے جو چیز دیکھنی ہے, یہ میرے لفظ نہیں ہیں, اقبال کے ہیں, علامہ اقبال سے خود پوچھ لیجئے گا. اس نے ایک سوال کیا تھا, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ کیا ابراہیم کی نظر کا کمال تھا یا کسی مدرسے کا, کسی سکول کا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ رات بیٹھے ہیں تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے. اچھا, ایک جگہ اور کہتے ہیں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ. اور کیوں یہ کہنا پڑا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ کیا ہے, مدرسہ کیا ہے, سکول کیا ہے, اس کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ میں تھوڑی سی جو معاملات, جو گفتگو ہوئی ہے اس سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی, لیکن سننی پڑے گی آج, اس لیے درود پڑھ لیجیے. سورہ یونس ہے قرآن کا 10واں سورہ ہے, آیت نمبر 62 ہے. ہم لوگ جب یہ ختم پڑھتے ہیں, کسی چیز پہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں, تو ایک آیت پڑھتے ہیں, وہ بڑی مشہور ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک خوف نہیں ہے, حزن نہیں ہے کن کو جو اللہ کے اولیاء ہیں. میں دوست نہیں کہوں گا. اب اس کا ترجمہ آپ نے آخر پہ جا کے کرنا ہے, اور آپ نے اپنے اپنے علم کے مطابق کرنا ہے, تاکہ آپ کو علم ہو کہ ہم جس بحث میں الجھے ہوئے ہیں, یہ جو انسان ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں, اس انسان کو وہ آزماتا کیسے؟ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں انسان ہوتا کتنی قسم کا ہے. انسان بنیادی طور پہ دو قسم کا ہے. سورہ الرحمن 55 سورہ, اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے, لقد خلقنا الانسان من صلصال, بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو کھٹکتی ہوئی بودار مٹی سے. بدبودار نہیں ہے, توجہ رکھیے. اب جس کو اس نے مٹی سے خلق کیا وہ صرف آدم ہے, اس کے بعد اس نے کسی کو مٹی سے خلق نہیں کیا. اب اس کے بعد اس نے کیا خلق کیا؟ سورہ دہر قرآن کا 76 سورہ آیت نمبر 2, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, میں نے انسان کو ایک ادنا سی گاڑی نطفے سے پیدا کیا. اب ایک پیدا ہو رہا ہے مٹی سے اور ایک پیدا ہو رہا ہے پانی سے. اب آپ کہاں ہیں؟ آپ کی تخلیق آدم کے برابر نہیں ہے, تو جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو, اس محمد جیسی کیسی ہوگی؟ جب آپ کی تخلیق جناب آدم جیسی نہیں ہے, تو پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ جو آدم کا بھی نبی ہو, جس کے پیچھے آدم بھی نماز ادا کر رہے ہوں, جس کے صدقے میں, جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہو, جب بابا کے برابر بیٹا نہیں ہوتا
दादा के बराबर बेटा नहीं होता, पोता नहीं होता। तो वो कायनात जिसमें अल्लाह ने आदम को खल्क किया और खल्क करने के बाद उसने एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात की। अब दुरूद शरीफ फिर पढ़िए। हमने यही ढूंढना है। आज वीडियो वायरल हो रही हैं, एक मुफ्ती हैं, उन्होंने एक नया काम कर दिया है, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा। नहीं, इंजीनियर नहीं है जी, ये मुफ्ती तारक मसूद साहब है। अब मशरूफ ने माम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है और अजीब बात कर रहा है। इंसान है ना, आप रखिएगा जरा, इंसान है ना। अब इंसान बात किसके बारे में कर रहा है? जिसका नाम सुन के वो खुद पाक हुआ है, उस पे एतराज कर रहा है। लेकिन ना, बात ये है, ये वली किसे कहते हैं? बेशक अल्लाह के औलिया को खौफ भी नहीं होता। ये मेरा तर्जुमा नहीं है, अबुल अला मौदूदी साहब का है। पूरी दुनिया में उनका तर्जुमा पढ़ा जाता है। मुझे इससे गरज नहीं है उनका मेरे मकतबा फिक्र से ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन आसान तरीन तर्जुमा है, इसलिए समझा जा सकता है। क्यों कोट किए जाते हैं अबुल आला मौदूदी साहब? इसलिए कि वो आम फहम गुफ्तगू करते हैं, और अगर आपको आसानी से किसी की बात समझ में आ जाए तो भाई डॉक्टरेट करने के लिए तो कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतजार नहीं करते, ना इतराज करते हैं। फिर भी पढ़ लिया करें दूसरों की किताबें भी अगर लिखी हुई हो। अजीब बात है ना, कभी आप पूछते नहीं है डॉक्टर से कि तू शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, मैं तुझसे इलाज नहीं करवाऊंगा। और जो ही मस्जिद का नाम आता है बाहर लिखा होता है देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, फलां फलां। ये क्या बात है भाई? किधर जाए वो आदमी जो नया नया मुसलमान हुआ है? आप पढ़िए दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। गुफ्तगू आपको थोड़ी सी सोचने पे मजबूर करेगी। ये वली होता क्या है भाई? वली, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं पैदा हुआ ना तो मेरी माँ और मेरा बाप मेरे वली ठहरे। अच्छा, अजीब बात थी, जब मैं पैदा हुआ तो माँ भी मौजूद थी, बाप भी, लेकिन गुस्ल देने के बाद ये कहा गया इसके कान में अजान दो ताकि इसको इल्म हो ये किसका है। नहीं समझे आप? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तवज्जो से सुनिएगा। मैं आपके साथ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जाहिरी तौर पे आज दुनिया में मेरा मोहम्मद मौजूद नहीं, यही बात है ना, हाजर और नाजर का झगड़ा। चलो कुरान से पूछ लेते हैं। सूरह बलद है, कुरान का 90 सूरा, पहली आयत है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ला का मतलब है नहीं, उक़्सिमु का मतलब है कसम, बेहाजा ये जो है ये शहर, बलद मैं अल्लाह कहता है इस शहर की कसम नहीं खाता। अब ये मक्की सूरा है, अल्लाह कहता है मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता। भाई अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी कि एक तरफ कह रहा है 360 बुत छोड़ दो, दूसरी तरफ पत्थरों के शहर की कसम खा ले। अब सुनना है, टोबा टैक्सी में बैठा बंदा और इस बारगाह में बैठा हुआ बंदा जो आपके सामने बोल रहा है, वो क्या कह रहा है? ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं खाता मैं कसम इस शहर की। क्यों खाता हूं? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि मोहम्मद तू इस शहर में रहता है, रहता था नहीं। अब हर बंदा, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो अहले हदीस है, जब भी कसम खाता है कहता है मोहम्मद तू मक्के में है और मुस्तफा तो मदीने में है, तू अपनी अकल का इलाज कर, बता मुस्तफा है कहां? तो अलूहियत अल्लाह की बता रही है कि जहां जहां अल्लाह है वहां वहां मुस्तफा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ये कह रहे हैं, या तो ये हो कि वो ताज कंपनी से छपा है कुरान तो कुछ और है, वो ब्रेलवियों का लिखा हुआ तो कुछ और है। नहीं, अजीब बात है, लिखा हुआ है एक ही बात, चाहे वो सऊदीया से हो, चाहे वो मराकश से हो, चाहे वो मिस्र से हो, आयत एक ही है, वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद,
मकसद इसलिए कि मेरे मोहम्मद तू उस शहर में रहता है, और पहले आयतें बदलो। जिनका नौज बिल्ला दुनिया से चला गया ना, वो आयतें बदलें, उनको कौन से निकालो। अच्छा, एक आयत पढ़ दी, आपने भी सुन ली, हम एक तरह के बैठे हैं तो नारा भी लग गया। कहीं और भी है ये एक ही आयत तक, ये 2 आयतें पढ़ी। चलें आज आपको और खूबसूरत बात बताते हैं। ये कुरान जो मेरे और आपके घर में है, इसको चूमते हैं ना, ये असली है। मैंने मुफ्ती साहब का भी जवाब देना है, ये असली है। इन्होंने कहा बेशक। मैं कहता हूं ये नकली है, क्योंकि असल तो मुस्तफा के दिल पे नाज़िल हुआ है। ये तो फोटोस्टेट है भाई, असल कुरान तो मुस्तफा है। तो फोटोस्टेट अगर पढ़ लो तो 7 नस्लें बख्शी जाती हैं। जो असल है वो अपने माँ बाप ही नहीं आज तक बख्शवा सके। अजीब बात है ना कि मैं अगर अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करवा लूं तो वो 7 पुश्तें बख्शवा दे। ये बनी इसराइल का शेवा था कि वो अपने अंबिया के माँ बाप पे एतराज उठाते थे। अब देखना आपने है कि आपकी सफों में कहीं बनी इसराइल के अकीदे वाले लोग तो नहीं। अभी यहां बात हुई थी, सूरह मरियम है, कुरान का 19वां सूरा, उसकी 31वीं आयत है। जब मरियम लेके आई ना हजरत ईसा को, जब 72 घंटे का ईसा है, वो लेके आई तो लोगों ने कहा या उख्तुहु हारून। उस दौर में हारून बहुत बड़ा बदमाश था, नौज बिल्लाह। ए हारून की बहन, तुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये कहां से आ गया? तो इतराज मां पे हुआ। पता लगा उम्मत मां पे इतराज करती है। कहीं तुम्हारे अंदर वो जरासीम तो नहीं? अब उम्मत ने नबी पे इतराज किया, नहीं, मां पे इतराज किया। और मां ने क्या कहा? इशारता इलाई, उसने अपनी गोद में इशारा किया, बोली नहीं, इशारा किया। और बोला वो जो 72 घंटे का है। और वो कह रहा है अन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का अब्द हूं, आतीनल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, और मैं नबी हूं। तो पता चला 72 घंटे का ईसा नबी है, लेकिन मर्तबे में मेरे मोहम्मद के बराबर नहीं है। वो पीछे नमाज पढ़ने वाला है, तो जो नमाज पढ़ने वाला हो उससे इमाम आला होता है। तो इमाम का मकाम ये है कि वो 40 साल बैठा रहे, वही आएगी मुक्तदी पे 72 घंटे के बाद आ जाए। अजीब बात है ना कि पीछे खड़े होने वाला बंदा, आज मैं हिला दूंगा आपको अगर आखिर पे आप मेरा साथ देंगे, और आपको सोचने पे मजबूर करूंगा। ये दीन नहीं है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ना ये किसी के बाप की मिरास है। जिसके बाप की थी उसने अपने बच्चे लुटा के इस दीन को बचाया है। ये सारे ठेकेदार बने फिरते हैं नाम के साथ, मुफ्ती फाजल बरेलवी, फला फाजल, प्रोफेसर, डॉक्टर, शेखुल इस्लाम। और ये है, किसी सहाबी ने अपने नाम के साथ ये लिखा? हो गए ना खामोश। वैसे सहाबा जिंदाबाद, काम हमारे उल्टे। मोहब्बत हम में है इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हम तो मसलक के मारे हुए लोग हैं। भाई हमें मसलक की नहीं, खानका की जरूरत है। मैंने आना है उस पे, मैंने ऐसे नहीं आयत पढ़ी अला इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह का दोस्त मैं हो जाता हूं? हाय, फंस जाएंगे आप। अल्लाह को देखें, चले आए। जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हजूर से सवाल किया, मुख्तसर कर रहा हूं, या रसूल अल्लाह, मोमिन कौन होता है? अब जवाब आया, तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी जान और कायनात की हर चीज से बढ़ के मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे। आप देखना दुनिया का पहला मोमिन कौन है? अल्लाह के 99 नामों में मोमिन है, तो कायनात का पहला मोमिन अल्लाह खुद है। और अल्लाह का देखना,
अपने माँ बाप से बढ़ के लम यलिद व लम यूलद, अपनी बीवी से बढ़ के लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, अपनी जान से बढ़ के, अपने इख्तियारात से बढ़ के। मेरे मुस्तफा, मेरे इख्तियारात ये है कि मैंने ये कायनात खल्क कर दी और सारी तखलीक करने के बाद कुव्वत तुझे दे दी। अब तू उंगली से सूरज मोड़ दे या चांद तोड़ दे, सब कुछ अल्लाह ने मोहम्मद को दे दिया। अब समझ आई मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु। और मौलाना जेर जबर की गलतियां निकालता है, तू जरा सूरज तो मोड़ के दिखा। गलतियां क्या निकाली उसने कि हुजूर नौज बिल्लाह जालिक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अच्छा अजीब बात है, सूरह अलग है 96 सूरा, उसकी पहली आयत में अल्लाह कहता है इकरा। माना किसी अंधे से भी पूछ लो, सॉरी आपसे नहीं कह रहा भाई, अंधा मतलब जो इल्मी तौर पे अंधा हो, उससे भी पूछ लो तो वो कहेगा इकरा का मतलब है पढ़ो। तो मैं आपसे कहूं कि नवीस साहब पढ़े तो आप मुझे ये कहेंगे मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मैं नहीं पढ़ा हुआ। अब अल्लाह से बेहतर तो कोई इल्म नहीं ना कायनात में रखता। अब वो उसको कहेगा कि पढ़ जिसने सब कुछ पढ़ा होगा। अल्लाह कह रहा है इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ अपने रब के इस्म से, नाम से। रब और है, नाम और है। खुदारा इस कौम को समझाइए, इकरा बिस्म रब्बिक, मेरे हबीब पढ़ अपने रब के नाम से। रब और है, नाम और है। तुमको तो वो नाम ही नहीं पता। जिस नाम से अल्लाह चाहता है मोहम्मद पढ़। अब पढ़ो दुरूद शरीफ। अब देखो मैं आपको बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, ये पढ़ते हैं ना दुरूद, सारे पढ़ते हैं, क्या 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 पढ़वाते हैं। अब सवाल है, लो सोचो आज के बाद, दुरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद एक हिस्सा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इसको रोक दे। अल्लाहुम्मा है अल्लाह, सल्ले दुरूद भेज, अला पर मुहम्मदिन मोहम्मद पर, वाला आले मोहम्मद। अल्लाह कहता है सगीर अहमद तू पढ़, मैं कहता हूँ अल्लाह तू पढ़। मैं तो एप्लीकेशन दे रहा हूँ, दुरूद तो आज तक नहीं पढ़ा मैंने। इसमें दुरूद है, इसमें तो एप्लीकेशन है कि अल्लाह तू पढ़। दुरूद क्या है? ढूंढो इन मौलवियों से, पढ़ पूछो इनसे जो फतवे लगाते कि दुरूद किस बला का नाम है। और जिनको पता हो उनकी खानका बनती है, मस्जिदें नहीं, मदरसे नहीं बनते। ये खानका और स्कूल का फर्क पता चला? स्कूल में बहस होगी, अजान से पहले पढ़ना चाहिए बाद में। स्कूल में बहस होगी कि दुआ मांगने के लिए काबे का रुख करना चाहिए। लोग यहाँ बात हो रही है हम काबे की तरफ, जो खुदा की कसम हमने काबे से लेना क्या है? हुजूर ने हज नहीं फरमाया, आप भी हज फरमाएंगे तो मियाँ आप और वो तो हज में बराबर हो गए। ये है रोना इस कौम का, जो कहते हम एक जैसे, तेरे में और उसमें फर्क है। तू हजरे अस्वद को चूमता है कि तेरी शफात हो जाए। ये मगफरत के भूखी कौम, दो चादरें पहन के 7 चक्कर लगा के हर चक्कर पे चाहता है बैतुल्लाह को चूम लूं, बैतुल्लाह के हजरे अस्वद को चूम लूं। क्यों चूमूं? इसलिए कि क़यामत के दिन ये मेरी गवाही देगा। ओ पगले, मुस्तफा की गवाही बड़ी है कि इस पत्थर की? क्यों कहा उसने दर मुर्शद दा खाना काबा? अब चीजें समझ नहीं है आपने। किसी के साथ उलझना नहीं है, इल्मी दलाइल से उसको जवाब दो। ये इल्म का दौर है। साइंस बाद में पैदा हुई है, पहले मेरे मुस्तफा की उंगली उठी है। अपने मुस्तफा पे इतना यकीन कर लो, इतना यकीन कर लो कि तुम खुद इस बात पे
नाज करोगे जिस दिन तुम्हारा यकीन कामिल होगा, मुस्तफा उसी दिन तुम्हारे ख्वाब में आ जाए। ये तुम्हारा मकाम ही नहीं है जिसमें तुम्हें रखा हुआ है, तुम्हें उलझाया हुआ, तू सुन्नी है, तू शिया है, तू है, और तुम में कोई इंसान है, कोई मोमिन है? हमें तो ये नहीं पता मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। बस जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान। पगले, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो मुसलमान है। वो यहूदी भी पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है, नसरानी भी पढ़ता है। हैरान हो गए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, नहीं, सूरह हुजरात कुरान का 49वां सूरा, उसमें जाके पढ़ा जब हुजूर से लोग आके कहते हैं कालत इराबु अमन्ना, मेरे हबीब ये गमार तुझसे आके कहते हैं हम ईमान ले आए। इनसे कहा लम तो मिनु, तुम ईमान नहीं लाए, वकूलु अस्लमना, बल्कि तुम इस्लाम लाए। इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जुबान से हर शख्स पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो मोमिन है, वो अहले हदीस नहीं है, वो देवबंदी नहीं है, वो सुन्नी नहीं है, वो मोमिन है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आओ सूरह फुरकान, सॉरी सूरह मुनाफिकून कुरान का 63वां सूरा आयत नंबर 7 का दरमियान से हिस्सा पढ़ रहा हूं। लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, वररुसुल, और उसके रसूल की है। और रसूल 313 हुए, हुजूर के अलावा 312 हैं, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, फकत इस मोहम्मद रसूल की इज्जत है। मैंने नहीं लिखा, मौलाना मौदूदी ने लिखा तफसीर में। लिल्लाह अल इज्जतु लिल्लाह, या लिल्लाह अल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, वररुसुल, और उसके रसूल मोहम्मद की है, वलिल मोमिनीन, और मोमिनीन की है, वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यालमून, मुनाफिक नहीं जानता इज्जत को हम किसकी है। अब इज्जत किसकी है? अल्लाह की। अच्छा, इज्जत लफ्ज एक मर्तबा आया, अल्लाह की इज्जत है, और वही इज्जत मोहम्मद की है, और वही इज्जत मोमिन की है। मुझे नहीं पता था इब्राहिम ने क्यों दुआ मांगी थी। सूरह इब्राहिम कुरान का 14वां सूरा, उसकी 41वीं आयत में, जो आप और मैं नमाज में पढ़ते हैं, रब्बी आगफिरली वाली वालिदैया लिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये है वो मोमिन जिनकी इज्जत अल्लाह करता है, और कहता है मेरी और तुम्हारी इज्जत में फर्क नहीं। यहां तो कोई नहीं बोलता। अच्छा, अजीब बात है भाई, ये बाकी रसूल गुजरे हैं, मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि वो सब के सब मोमिन हैं। वजह क्या है भाई? उस चौथे आसमान पे क्या मिराज की शब मुस्तफा ने सबको नमाज नहीं अदा करवाई? जो जब सबको नमाज अदा करवा दी तो वो उम्मती हो गए ना। तो तुम्हारी इज्जत क्या है? हाय हाय। और अजीब बात है, पूछो ना इज्जत कहते किसे हैं, किसी मौलवी से तर्जुमा कराओ इस इज्जत का। सूरह साद कुरान का 38वां सूरा आयत नंबर 75 में अल्लाह फरमाता है या इब्लीस मा मन्ना का लतस्जुद, तुझे किस चीज ने मना किया कि सजदा न कर? इब्लीस, क्यों नहीं किया तूने सजदा? आगे अल्लाह कहता खलकत बयदई, मैंने इसको अपने हाथों से पैदा किया था। आदम को अल्लाह अपने हाथों से खल्क कर रहा है। अल्लाह के हाथ हैं, होगी ना परेशानी। अल्लाह को समझा ही नहीं कभी। लेकिन अल्लाह कहता है सूरह फतह कुरान का 48वां सूरा, इन्नल्लज़ीना युबायउनका, बेशक जिसने बैत की, कहा तेरी मोहम्मद, युबायउनल्लाह, उसने अल्लाह की बैत की, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, नीचे तेरा हाथ है, ऊपर मोहम्मद मेरा हाथ है। अब समझ आई खान का? क्यों नहीं उनसे बैत? सुलह हुदैबिया की बात कर रहे थे मेरे अजीज, कि सुलह हुदैबिया में अल्लाह ने, मेरे मोहम्मद ने बैत ली, आओ मेरी बैत करो। और जिसने बैत की अल्लाह ने उसको तस्कीन अता कर दी, वो इतने सुकून में आ गया। तो पता चला बैत का ताल्लुक सुकून से है। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून ना आए, रोजा रख के भी सुकून ना आए, हज करके भी सुकून ना आए, उसका सुकून बैत में है। अब अगर मुस्तफा है नहीं तो सगीर अहमद बैत किसकी करे? फिर पढ़िए अब दुरूद शरीफ।
एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें। आप भी थक गए हैं सुन सुन के, लेकिन हम आपको जो सुना रहे हैं, मैं वो कोयले मदीना नहीं, मैं मदीने का कौवा हूँ, मुझे सुर नहीं आते। ठीक है, तो आप मेरी तरफ जरा तवज्जो दीजिएगा ताकि हम किसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन कहाँ सोने नहीं देती बंदे, ऐसे होता है। तो हम चाहते हैं वो इल्म जो किसी हवाले से मेरे मालिक ने, मेरे मुर्शिद ने दरे ज़हरा से मुझे अता हुआ है, वो आप तक पहुंचा दूं। ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये किसी के बाप की नहीं है, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का है नाम। और मुस्तफ़ा इतना करीम है कि जब सगीर अहमद अपनी माँ की गोद में ना माँ को पहचानता था, ना बाप को पहचानता था, ना उसको पाकीज़गी का इल्म था, ना उसको तहारत का था, ना उसको कुफ्र और शिर्क का पता था, ना हलाल और हराम का पता था, मेरे एक कान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के बताया गया कि तू मोहम्मद वाला है। अब वली हो गए पहले माँ बाप, पहले माँ बाप वली हो गए ना। अब वलियों के होते हुए, क्योंकि उनकी वलायत का ताल्लुक खासा था, मैं उनका बेटा हूं तो उनकी वलायत सिर्फ मुझ पर है। अब चाहिए एक ऐसा आदमी जिसकी वलायत पूरी कायनात पे हो, तो उसकी वलायत जनाबे मोहम्मद है। इसकी वजह क्या है? अब थोड़ी सी हमने बहस करनी है इस पे। इसकी वजह क्या है? मैं पैदा हुआ, मेरी माँ को टेक्निकली जो साइंस है वो कहती कि तीसरे महीने के आखिर में वो काउंट करते हैं डॉक्टर्स के, अब ये जो हमल है ये कितने माह का, तो पता मेरी माँ को भी नहीं, डॉक्टर को भी नहीं। इसका मतलब मैं जब खल्क हुआ उसका गवाह ना मेरी माँ थी ना मेरा बाप था, उसका गवाह मोहम्मद है। अब आप परेशान हो जाएंगे। अब पीछे जाइए, अलस्तु बिरब्बुकुम, अलस्तु बिरब्बुकुम, उस वक्त क्या मैं अपने बाप को पहचानता था? जब मेरी रूह ने ये कहा, अब रूह तखलीक हुई तो हमने कहा कालू बला तू ही रब है, तो हमने रबूबियत का समझ आई, रब को माना, अल्लाह को नहीं। बेटा ये गुफ्तगू कुरान से है, इसलिए हैरत भी होगी। वहां हमने कहा, अलस्तु बिरब्बुकुम, हमने कहा कालू बला तू ही तो है, तुम्हारा रब कौन है? अब उस वक्त जो मैंने आवाज दी, आपने दी, क्या हमने सुनी? हमें याद है? तो जो उसमें गवाह है उसको याद है, वो गवाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक अजीब बात है, वो मैंने सुनी नहीं। अब रूह कहां से खल्क हुई? रूह का भी कोई मादा होगा ना भाई, जिस तरह नूर है, मैं इंसान हूं, खल्क हुआ ना, मैं 4 चीजों से खल्क हुआ, आग मट्टी हवा पानी, ये 4 चीजें खल्क। अब अजीब बात है, सुनिएगा, अगर तस्वीर को आग में रख दो तो नहीं बचती, अगर तस्वीर को पानी में रख दें नहीं बचेगी, अगर तस्वीर को धूप में रख दें रोशनी में नहीं बचेगी, और अगर इसी तस्वीर को पानी में रख दें तो नहीं बचेगी। अब जी गौर रखना, अब अल्लाह इन्हीं 4 चीजों से अंधेरे में तस्वीर बना रहा है, पानी के अंदर बना रहा है। कुछ समझ आ रही? जो चारों चीजें इस तस्वीर की दुश्मन है, अल्लाह उन्हीं को चारों को इस्तेमाल करते हुए इसे बना रहा है। तू सगीर अहमद तस्वीर बनाता है रोशनी में, अल्लाह बनाता है अंधेरे में। तू तस्वीर को बचाता है पानी से, अल्लाह बनाता है पानी में। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। सूरह आले इमरान कुरान का 3रा सूरा आयत नंबर 7, हुवल्लाजी वो अल्लाह युसव्विरुकुम, जो मुसव्वरी करता है, कुम तुम्हारी, फी में अरहा में, तुम्हारी माओं के शिकम में, कैफा यशा, जैसे उसकी मर्जी होती है वो वैसे बनाता है। मुझसे मेरा कबीला नहीं पूछता, मेरा रंग नहीं पूछता, मुझसे सब मेरा कॉन्टिनेंट नहीं पूछ रहा, किस बर्रे आजम में आना है, किस नस्ल में आना है, अजमी होना है कि अरबी होना। अब मुझे बना रहा है अल्लाह कैफा यशा, जैसे अल्लाह की मर्जी। लेकिन हसन से जब मैंने पूछा कि ये मुस्तफ़ा कैसे बने, तो उन्होंने कहा कान्ना का खलकता कमात अच्छा, इसे अल्लाह ने ऐसे बनाया जैसे मोहम्मद की मर्जी थी। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली, मरहबा, 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 या अली। अब तस्वीर बनी ना, मेरी बनी उसकी मर्जी से, और मुस्तफा की बनी अपनी मर्जी से। अब भी तू उस जैसा, अब भी तू उसमें गलतियां
ہم کہاں پھنس گئے ہیں؟ یہ دنیا، یہ جو جس ظاہری دور سے ہم گزرے ہیں، بدلا کچھ نہیں ہے. سورج ادھر سے نکلتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. 103 سورہ ہے. قسم ہمیں زمانے کی، انسان ہر انسان نقصان میں. یہ انسان نقصان میں کیوں ہے؟ ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور کیوں نقصان میں ہے؟ اچھا آئیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 11. وَيَدُ الْإِنسان، یہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. یہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے کس لیے؟ بشر دعا، اور دعا میں شر مانگتا ہے، بالخیر، اور اتنے انعامات سے مانگتا ہے جیسے اللہ سے خیر مانگ رہا ہو. دوسروں کی تباہی مانگتا ہے. عجیب بات ہے، مولانا ہر جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں اللہ اسرائیل کو غرق کر دے، اور سورہ بنی اسرائیل کو پڑھے بغیر قرآن نہیں مکمل ہوتا. لیکن عجیب بات ہے نا، جو یہ تو نکالو نا بھائی. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا پڑھتے؟ کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ ابراہیم اور آل ابراہیم کیا ہیں؟ بنی اسرائیل نہیں. یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ اب پھر درود شریف پڑھی. الصلاۃ والسلام علیکم. جب پہلی بوند پانی کی گرتی ہے نا آسمان سے زمین پہ، تو وہ ایک خوشبو دیتی. وہی خوشبو اس انسان سے نکلتی ہے جب اس پہ علم کی بارش ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ بے پس پناہ. اور یاد رکھو کہ اللہ کی صفت نہیں ہے علم، اللہ کی ذات ہے علم. اب غور رکھنا ہے، اللہ کی ذات ہے علم. پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات ہے علم. اور کیا عجیب بات ہے کہ وہ جو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم، میں محمد علم کا شہر ہوں. مولانا تو ذرا اپنے آپ کو کہہ کے دکھا. اب عجیب بات سنیے، اب انسان کیا کرتا ہے، اب حیران ہو جائیں گے. آئیے ذرا انسان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ علی انسان کسے کہتے ہیں؟ وہ میں عجیب مخلوق ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، اور پھر بھی حسد میں، بغض میں، تکبر میں. پتہ چلا میں اور آپ کیا ہیں؟ پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں نہیں دیکھ سکتے جب تک اپنا پورا نہ گمائیں. اور وہ کیا محمد ہیں کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس پلٹتے اور کہتے ہیں پہلی سطر میں یہ بندے مجھ سے پہلے رکوع میں گئے، دوسری سطر میں یہ بندے مجھ سے پہلے قیام میں گئے، تیسری سطر میں یہ بندے مجھ سے پہلے سلام کر گئے. سبحان اللہ. سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ آپ کا تو رخ ادھر ہے. فرمایا میں نور ہوں، میں اتنا ہی دائیں دیکھتا ہوں، اتنا ہی بائیں دیکھتا ہوں، اتنا ہی آگے دیکھتا ہوں. یہاں بحث ہونی چاہیے، لیکن بحث تعمیری ہونی چاہیے. اعتراض کس پہ آ رہا ہے؟ جب اعتراض آتا ہے نا کسی کے، اب تھوڑا سا اور دیکھ لیں ذرا یہ انسان ہے کیا. دیکھیں سورہ مبارکہ دہر جو میں نے پہلے پڑھی، اس کا دوسرا ہی آیت پڑھتے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک گاڑے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا. نبتلیہ مجلا، پھر ہم نے اس کو مبتلا کر دیا اور اس کو عطا کیا سمیع، سننے کے لیے کان، والابصار، دیکھنے کے لیے آنکھیں. یہ ہم نے اس کو دے دی آنکھ اور کان، یہ دونوں ہم نے اس کو عطا کیے. آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے. اچھا اللہ کیا سنے؟ فرمایا انا ہدینہ، ہم نے اس کو خالی نہیں چھوڑا، ہم نے اس کی ہدایت کی، اس کی اور اس کی. اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اس کو شکر بھی سکھایا، اس کو کفر بھی سکھایا. آنکھ سے شکر یہ ہے کہ میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک علیحدہ نظر آ رہا ہے. جو مجھے سورج کی روشنی ہے وہ مختلف، چاند کی روشنی ہے وہ مختلف نظر آ رہی، جو مجھے الیکٹرک لائٹس ہیں اس کی روشنی علیحدہ علیحدہ نظر آ رہی. یہ اس کی ہدایت ہے اس آنکھ کی. اور اس کا کفر کیا ہے؟ میں اس سے برائی دیکھ لوں. کان کا شکر کیا ہے؟ میں ہر آواز میں فرق دیکھوں. اس کی آواز اور ہے، جتنے نعت خانے ان سب کی آواز اور ہے، بچوں کی آواز اور ہے،
جانوروں کی آواز ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی ہدایت کان کی. اور اس کا کفر کیا ہے؟ میں اس سے چگلی سن لوں. دونوں رستے اس نے تمہیں بتائے. اب آئیے ایک تیسری چیز اللہ ایڈ کر رہا ہے. سورہ مبارکہ ہے نحل میں، قرآن کا 16واں سورہ آیت نمبر 78 میں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالتا ہے. لا تعلمون، نہ شاید تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. ان پڑھ پیدا ہوتے. اب تو پیدا ہو تو ان پڑھ. اور ایک وہ زہرا کہ بابا جب کائنات میں تشریف لائے تو سب سے پہلے